आप में से नॉनवेज कितने लोग हैं? बट अगर मैं पूछूं आप कितना रेगुलरली खाते हो? कभी कभार, है ना? सो मोस्टली यू आर प्लांट बेस्ड। यहाँ पे जितने लोग हैं, आई वुड से एवरीबॉडी इज अ वेजिटेरियन, जिसमें से कोई लोग कभी कभार कोई चेक मीट खा लेते हैं। ना आपके बॉडी को चाहिए क्या? ये इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस के लिए। बेस्ट डिसीजन इज योर्स। मैं सिर्फ अवेयरनेस दूंगा, एजुकेट करूंगा। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, आपका चॉइस है आपको खाना है कि नहीं खाना है। सेम में मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने ये बोला था कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड नॉट मेडिसिन बिकम योर फूड। आज के लोगों के प्रिस्क्रिप्शन आप देखेंगे 10 दवाई, 12 दवाइयाँ, 13 दवाइयाँ, 15 दवाइयाँ, यही खा रहे हैं लोग, राइट? बट दे नॉट हैविंग फूड एज देयर मेडिसिन। फिर उनको पता ही नहीं कि क्या चाहिए बॉडी को। बट जो बॉडी को चाहिए होता है वो होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो आपका बॉडी नहीं बना सकता। सबसे पहले आते हैं अमीनो एसिड्स। आपने प्रोटीन सुना होगा, सब बोलते हैं प्रोटीन खाना चाहिए। 3/4 ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ प्रोटीन। आपका हर एक बोन, आपका हर एक टेंडन, आपका हर एक लिगामेंट, हर एक मसल, हर एक जॉइंट, हर एक ऑर्गन प्रोटीन का बना है। एंड वो प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आपका बॉडी बनाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड आपका बॉडी नहीं बनाता है। सेकंड हो गया सैचुरेटेड फैट्स। एवरी सेल मेम्ब्रेन, जो आपकी बॉडी के सबसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स बन के आपका पूरा बॉडी बनता है। हर सेल मेम्ब्रेन फैट का बना है, कोलेस्ट्रॉल का बना है। कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी खुद बनाता है। कोलेस्ट्रॉल को रोकने की कोई जरूरत है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट डिजीज, mortality, cancers, vitamin D deficiencies, hypothyroidism. So fat is very very important. और आप बहुत लोग बोलते हैं ना रेड मीट मत खाओ, एग्स का योग्स मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सिर्फ 5 to 10% कोलेस्ट्रॉल जो आपका बॉडी में जो भी रिपोर्ट आता है, सिर्फ 5 to 10% फूड से आता है। The rest 90% आपका जीन्स खुद बनाता है। It is a process which is done and made by your body. आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन्स, आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ये सारे जो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आपके बॉडी में हैं, वो बिना कोलेस्ट्रॉल के बन ही नहीं सकते। इफ देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल यू कैन नॉट सर्वाइव। कोलेस्ट्रॉल इज सेंट टू ऑर्गन्स। अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को भेजा जाता है उस एरिया को ठीक करने के लिए, और फिर वो वापस रिसाइकल होने के लिए आता है लिवर में। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना, आई नो बहुत लोगों को ये लगेगा कि मुझे कहीं कोट मत करना, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट माइट बी अगेंस्ट व्हाट आई एम गोइंग टू से, बट आई हैव सेड इट इन अ लॉट ऑफ forums that cholesterol lowering is actually dangerous. लेकिन मैं बताता हूँ, आप में जितने लोग वेजिटेरियंस हैं, बिना दवाई खाए आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लो रहेंगे। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स में प्लांट स्टेरॉल्स होता है। ये स्टेरॉल्स और कोलेस्ट्रॉल नाम सेम लग रहे हैं। सो दीज आर केमिकल्स जो मिमिक करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। तो जब आप ये बहुत खाते हैं, स्पेशली वेजिटेरियंस, when you eat a lot of vegetables, your sterols give a negative feedback आपके बॉडी को कि मैं कोलेस्ट्रॉल तो खा ही रहा हूँ, बॉडी और क्यों बनाए। वो नेगेटिव फीडबैक होता है एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एक्चुअली गो डाउन। नाउ हमारे डिपार्टमेंट में बहुत आते हैं हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के पेशेंट्स। हमने बहुत स्टडी किए, पुराने डेटा भी निकाले, नए डेटा भी देखते हैं। 99% पेशेंट्स जो आते हैं उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होते हैं या लो रहते हैं, हाई नहीं है। किसी भी एज या तो आप दवाइयों पे है, अगर दवाइयों पे है तो हार्ट अटैक क्यों हुआ? सर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो प्रोडक्शन का इट शुड बी बिलो 200 बोलते हैं। वो गाइडलाइन कहां से है? बिकॉज़ आई एम आल्सो एक्टिंग, राइट सर। so they have got this medicine. Now it is 120, 130. That is absolutely perfect. Perfect for you and for your doctor, not for me.
आई टेल यू, किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं स्टडी किया था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने होने चाहिए. इट वाज स्टडीड बाय नहीं, रोज आपने टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसमें बता दे. एनीवे वही बता रहा हूं सर आपको. वो पहले था 250, उसके पहले था 300, फिर हो गया 200. क्यों? क्योंकि दवाइयां नहीं आती जाती है. जो स्टैटिन कंपनीज रहते हैं ना, दे आर द वंस जिन्होंने ये गाइडलाइंस दी कि पहले 300, तो हमारा दवाई 300 के नीचे ले आता है. ठीक है, आप 300 रखो. फिर नया दवाई है, उन्होंने बोला हमारा 250 के नीचे आ जाता है, 250 करो. तो देयर इज फिर मार्केट. थर्ड दवाई आया, they said we have even better control. हम 200 के नीचे ला सकते हैं. ओके फाइन, गाइडलाइन 200 के नीचे ला. किसी को नहीं पता कि बॉडी मेरा 350. For everybody, my cholesterol level is 350. My LDL is 250. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका होना चाहिए. मैं और ये भी मैं I eat only meats, so वो अलग है. But that is my body response. मैंने आपको ये बताया 5 to 10% ही आपका डाइटरी से कोलेस्ट्रॉल में ऐड होता है. 2019 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी ये बोल दिया कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न. बट ये कहीं भी मार्केट नहीं किया गया. क्यों नहीं मार्केट किया जाएगा ये? कंपनियों की वजह मार्केटिंग कैसे होगी सर? कंपनियों सो एग्जैक्टली सैचुरेट फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने अल्जाइमर और उसमें आपको बड़े बड़े लोग डिमेंशिया हो रहा है. 100 साल पहले अल्जाइमर का एक ही केस था. 100 साल पहले. राइट नाउ 50 मिलियन पीपल. 50 मिलियन. इट इज बिकॉज ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज एंड लैक ऑफ सैचुरेटेड. आप लोग के पुराने जमाने में लोग घी में खाना बनाते थे. अभी भी शायद आप लोग में से कोई लोग बनाते होंगे घी में, राइट. और अभी 99% डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट ये बोलेंगे घी मत बनाओ, सैचुरेटेड फैट से, ऑयल यूज करो. बेस्ट मस्टर्ड ऑयल स्टिल ओके, बट सब बोलेंगे फॉर्च्यून, सफोला, दे आर नॉट, दे आर प्रोसेस्ड ऑयल्स. तो सेकंड थर्ड थिंग जो आपको हटाना चाहिए वो है रिफाइंड ऑयल्स. जितने सफोला, फॉर्च्यून, सनफ्लावर ऑयल, ये सब प्लीज थ्रो इट इन द ड्रेन. ये कैसे स्टार्ट हुआ था वही मैं आपको बता देता हूँ. कॉटन सीड होता था, कॉटन के कपड़े बनते थे, उसका सीड बच जाता था. सो एक इंडस्ट्री जो है, इस सीड को हम कैसे यूटिलाइज करें. उन्होंने उसको प्रेस किया, ऑयल निकल गया. जब ऑयल निकला उसमें उसको रिफाइन किया गया, डिओड्राइज किया गया, ब्लीच किया गया, एंड बोले इसको तो हम खिला सकते हैं. वो खिलाया. उसके बाद फिर आपके आए सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. ये यूज हुए थे फॉर वेपन मेकिंग इन वर्ल्ड वॉर 2. उसके बाद ये सरप्लस बच गया. फिर उसको और प्रोसेस किया गया एंड क्रिस्को निकाल के लाया. प्रॉक्टर एंड गैम्बल सुना होगा आपने, कंपनी बहुत बड़ा है. उनका पहला सबसे पहला ऑयल निकला था क्रिस्को. क्रिस्को ने सबसे बड़ा फंडिंग किया था अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को स्टार्ट ऑफ कराने के लिए, $4 मिलियन. तब से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला ऑयल्स आर गुड एंड घीज आर बैड. जबकि तब तक पूरी दुनिया घी और बटर में ही खाना बनाते थे. It was always very healthy. तो सैचुरेटेड फैट्स अगेन आपका बॉडी नहीं बना सकता, आपको चाहिए. फिर होते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल. आपने सुना होगा विटामिन सी, डी, B12, A, D, E, K. ये दोनों हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल और ये चारों को बोलते हैं फैट सॉल्युबल. ये चार आपके बॉडी को अब्सॉर्ब करने के लिए आपको फैट्स चाहिए, वो है ये सैचुरेटेड फैट्स. इसके बिना आप ये जितना भी खा लो कोई फायदा नहीं होने वाला. आपका बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करेगा. ये कहाँ से मिलेगा आपको? घी, बटर, एग योक्स, मीट, फिश, उनसे. विटामिन ए अगेन 2 टाइप के रहते हैं. आपने सुना होगा गाजर में बहुत होता है ना. सब बोलते हैं गाजर खाना चाहिए, विटामिन ए मिलेगा, आपको के लिए अच्छा है. 2 टाइप के विटामिन होते हैं. एक बीटा कैरोटीन होता है और एक रेटिनोइक एसिड रहता है. रेटिनोइक एसिड इज व्हाट योर बॉडी एक्चुअली नीड्स. वो एक्टिव फॉर्म रहता है विटामिन ए का. बीटा कैरोटीन इनएक्टिव फॉर्म रहता है. उस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए बॉडी को कम से कम 15-20 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. तब जाके कुछ थोड़ा बहुत वो रेटिनोइक एसिड बनेगा. यूजलेस. एक्टिव फॉर्म आपको किससे मिलेगा? एग्स, मीट्स ओनली. No vegetables will have, no fruits will have. Vitamin D, sunlight, सबसे आपको पता है sunlight. But again, if you have meats, you get a lot of vitamin D. Now, vitamin D का बहुत important चीज है. Vitamin D is again a precursor for your cholesterol formation. Vitamin D is also required to make cholesterol.
तो कोई डॉक्टर इसको क्यों नहीं बंद करता? अगर कोलेस्ट्रॉल इतनी डेंजरस चीज है तो विटामिन डी बंद करना चाहिए बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो नहीं करेंगे, पता ही। सो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यू गेट इट ओनली फ्रॉम देयर। इसलिए मैं एक बात बता दूं, जितने लोगों को भी बेली फैट होता है बिकॉज ऑफ शुगर्स, जो बेली में फैट रहता है, दैट फैट रिड्यूसेस योर विटामिन डी लेवल, वो उसको रोक लेता है, सिक्वेस्टर कर लेता है। तो अगर आपका नॉर्मल विटामिन डी लेवल होगा, अगर आपके बॉडी में फैट है ज्यादा, तो वो उसको खींच लेगा। तो विटामिन डी का जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स है वो नहीं मिलेगा। मेलेटोनिन बनाना, इन्फेक्शन से बचाना। विटामिन डी लेवल इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिवियरिटी ऑफ निमोनिया, फ्लूज, कोविड में बहुत स्टडीज हुए थे। जिनके विटामिन डी लेवल्स लो थे, दे हैड वर्स आउटकम्स। जिनके विटामिन डी लेवल्स बेटर थे, they had good outcomes. एक दो दिन में ठीक हो जाते थे लोग। And this has been shown for all pneumonias. जितने भी निमोनिया होते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, सर्दी, खांसी, सीजनल फ्लूज विंटर्स में होते हैं, क्योंकि अगर विटामिन डी आप चेक करोगे वो कम रहेगा, और विटामिन डी बढ़ाओगे तो ठीक हो जाएगा। ये पहला विंटर है जिसमें मेरे को कोई सर्दी जुकाम नहीं होता छूट। जैसे मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया न्यूट्रिशन पे, I brought up my vitamin D levels. I have lost 26 kgs. Right? So vitamin D is important. Vitamin D is not very important because ये antioxidant है। एंटीऑक्सीडेंट आपको तब चाहिए जब आपकी बॉडी में कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन बहुत लोगों को पता ही नहीं क्या होता है, पर सबको पता नहीं विटामिन ई खाना चाहिए। इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। मींस आप जब भी शुगर लेते हैं तो आपकी बॉडी पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यूज करके आई वुड से एंड डैमेज्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है फॉर एनी रिएक्शन जो शुगर के साथ होता है। उसको बचाने के लिए या उसके इफेक्ट को कम करने के लिए लोग बोलते हैं विटामिन ई खाओ। हाँ, हमारा बॉडी इतना भी पागल नहीं है कि वो ये, क्योंकि इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस दैट हैपेंस। सो आवर बॉडी हैज इट्स ओन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, लाइक ग्लूटामाइन। ये हमारे बॉडी के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, और हम इनको कम कर देते हैं और फिर बोलते हैं विटामिन ई खाओ। क्यों? इसके टैबलेट्स मिलते हैं। Right? And then you have vitamin K, आपके ब्लड का जो सारा फंक्शन रहता है ताकि वो क्लॉट ना करे अंदर बैठे बैठे। तो विटामिन K इज बॉडी ये दो टाइप के रहते हैं, K1, K2। ये समझ ही गए होंगे K1 किस में मिलेगा और K2 किस में मिलेगा। K1 इनएक्टिव फॉर्म रहता है, K2 एक्टिव फॉर्म रहता है। So K1 to K2 कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को बहुत काम करना पड़ेगा अगेन, एंड बचेगा कुछ नहीं। So K1 is vegetables, fruits, K2 is animal products। अगर आप मिनरल्स में जाएंगे, मैं एक या दो ही मिनरल के बारे में भी बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगता है, आयरन। राइट? नाउ आयरन आपको क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा मिलता होगा? पालक में। सो पालक में होता है नॉन हीम आयरन। ये आपके हीमोग्लोबिन में बाइंड नहीं करेगा, और अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए होता है अराउंड 10 ग्राम्स पर डे ऑफ पालक, of iron. Every day you require around 10 grams. आपके 500 ग्राम पालक में 2 ग्राम आयरन रहता है, जिसमें से 10% का अब्जॉर्प्शन रेट रहता है, वो भी नॉन हीम आयरन का। 500 ग्राम पालक में 2 ग्राम आयरन रहता है, 10% अब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपको 10 ग्राम्स खाना है तो आपको 5 किलो खाना है डेली। And then also you will get non-heme iron, जिससे आपके हीमोग्लोबिन पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। आपको चाहिए हीम आयरन, हीमोग्लोबिन, हीम आपका आयरन है और ग्लोबिन आपका प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन मिलाने के लिए आपको 4 हीम लगता है, उसमें जाके एक ऑक्सीजन लगता है। तो वो 4 हीम आयरन चाहिए होता है, नॉट नॉन हीम आयरन। So the richest source of heme iron is red meat, livers, organ जो होते हैं animals के, and eggs, full eggs, egg yolk। Egg yolk जो है आपका, that is, मैं जितने भी सारे essential nutrients बोलूँगा ना, egg yolk, प्रोटीन का एक होता है bio availability, कि आपका जो प्रोटीन है वो कितना बॉडी आपका absorb करता है। आप जब animal proteins खाते हैं, all the essential amino acids,
that is 80 to 100% bioavailable and biodigestible. Means your body absorbs all the nutrition. Digestion का काम क्या होता है? Digestion का definition is to absorb all the nutrition and remove any waste if any there is waste. हम लोगों को क्या लगता है digestion का काम क्या है? Waste निकालते रहना. अगर आप यही सोचेंगे, think very very clearly. कभी-कभी आप बैठ के सोचना, लोग ये कहीं यार मेरे को फाइबर है, मेरे को constipation है, मेरे को motion पास नहीं हो रहा है. क्यों पास करते हैं? हमेशा. दिन में 2 बार जाना होता है लोगों को, दिन में 3 बार जाना होता है, हैबिट बन जाता है. That is only removing waste products. Means what? You're regularly removing waste. Absorption तो कुछ भी नहीं हो रहा है. ये part बहुत important है. Because a lot of people have this misconception. Now, obviously, I cannot ask you all कि आप लोग अपना diet change करें. I know that very important. ये जो digestion का बात है, ये बिल्कुल अलग है. बिल्कुल अलग है. वही है. Different. वायरल के लिए क्या लेट कर दिया 10 ग्राम कैसे मिलेगा वेजिटेरियन के लिए तो आपने उससे तो आपको दवाई खाना पड़ेगा. हाँ. So I mean no offense to everybody, but humans जब evolve करते थे, पहले हम monkeys थे, apes थे, right? We used to have only trees and plants, right? Our brain actually evolved when we got down and started eating meats, hunting करना start किया, meats करना start किया, तब brain evolve हुआ, तब Homo sapiens में and Homo erectus में हम convert हुए. So we did not evolve to eat meat. We evolved because we ate meat. And agriculture came 10,000 years back. Humans, Homo sapiens, have been here for millions of years, 2.5 million years. जब हम hunting करते थे, 10,000 years से आपका agriculture आया है. अगर आप हमारा human cycle को 24 hours में आप convert करोगे, so this agriculture has been around for only 1 year, 1 hour. 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा हमने agriculture किया है. अब वो 10,000 साल में और उस 1 घंटे में हमारे को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर, कैंसर, पीसीओएस, फैटी पैंक्रियास, फैटी लिवर, आर्थराइटिस, गाउट, एस्थमा, सब कुछ हुआ है. ऑटोइम्यून, सोरियासिस, एक्जिमा, जोगरेन सिंड्रोम, वो सारे इन 10,000 साल में. उसके पहले जो डेथ्स होते थे वो या तो ट्रॉमा से होते थे, हंटिंग के टाइम पे, या इन्फेक्शन की वजह से होते थे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर बहुत लोगों को मेरे साथ कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, आई डू अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज विद अ लॉट ऑफ पीपल, और यही डिस्कशन हुआ है कि भाई ठीक है, यू हैव दिस डिजीज, व्हाट आर यू ईटिंग? प्योर वेजिटेरियन फॉर व्हाटएवर रीजन. ठीक है, पीपल एक्चुअली हैव दिस, वो ऑप्टिमम डाइट लगता है उनको, ये ऑप्टिमम डाइट. इफ दैट इज द ऑप्टिमम डाइट, देन यू शुड नॉट बी सिक, बिकॉज अगेन फूड इज योर मेडिसिन. अगर आपका ऑप्टिमम डाइट है, देन व्हाई डू यू हैव डायबिटीज, व्हाई डू यू हैव हार्ट डिजीज, व्हाई डू यू हैव हाइपरटेंशन? अगर आपको कैंसर के बारे में जानना है, तो कैंसर के 2 थ्योरीज है. एक है जेनेटिक थ्योरी और एक है मेटाबॉलिक थ्योरी. किसी का यहाँ पे कभी पेट स्कैन हुआ है? एनीबॉडी हैज हैड अ पेट स्कैन? पेट सीटी हुआ है कभी किसी का? आपका हुआ है सर. पेट सीटी में आपको क्या दिया था, आपको पता है? नहीं. लिक्विड था. एक तो डाई रहता है, डाई एक रहता है, और एक और चीज रहती है. आपने अगर अपना रिपोर्ट पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा FDG एविड, है ना? FDG का फुल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज, फ्लूऑक्सी समथिंग समथिंग ग्लूकोज. सो ग्लूकोज इज गिवन टू यू ड्यूरिंग द स्कैन. इसको वॉरबर्ग इफेक्ट कहते हैं. ग्लूकोज आपको दिया जाता है एंड स्कैन में ये देखा जाता है बॉडी का कौन सा पार्ट है जो इस ग्लूकोज को सबसे ज्यादा अपटेक कर रहा है, कौन उसको सबसे ज्यादा खा रहा है, एंड दैट इज हाउ दे डायग्नोज कैंसर. कौन से सेल्स सबसे ज्यादा उस ग्लूकोज को ले रहे हैं, तो आपका होगा FDG एविड, लीजन सीन, इतना सेंटीमीटर बाय इतना सेंटीमीटर, व्हाटएवर. कैंसर सेल्स फीड ऑन ग्लूकोज, इसलिए कैंसर इतने बड़े हैं. आप चाहे जितने भी ट्रीटमेंट्स देख लीजिए, कैंसर के ट्रीटमेंट में है, बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, सब कुछ करा है, पर रिकवरी रेट्स एंड क्यूर रेट्स आर लाइक 1%, 2%. आई एम नॉट सेइंग दैट सिर्फ इसको रिमूव करने से ठीक हो जाए. देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज दैट हैव कम आउट वेयर दे डू स्टार्विंग एंड किलिंग फेज, वेयर दे स्टार्व द कैंसर सेल्स. शुगर खाना ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं, एब्सोल्यूट जीरो, तो वो मरेगा. एंड देन दे गिव सम ड्रग्स व्हिच किल दैट cells. So that is how harmful. अगर आप लोग को कुछ एक चीज भी यहाँ से टेक अवे लेके जाना है, it would be to remove carbohydrates.
और ब्रिंग इट एज लो एज पॉसिबल, जितना आप कम कर सकते हैं। अगर आपको वेजिटेबल्स खाना खाइए, पूरा पका के खाइए, रॉ मत खाइए। रॉ वेजिटेबल्स आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, गट इन्फ्लेमेशन कॉज करता है रॉ वेजिटेबल्स। अगर आपको फ्रूट्स खाना है आप खाइए, बट हैव इट आफ्टर अ गुड प्रोटीन मील। पर आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, बहुत लोगों को लगेगा बेसन, दाल, चना, ये प्रोटीन्स है। इसमें अगर 1 ग्राम प्रोटीन है, अगर आपका एज एन एग्जांपल बताओ, अगर आपका 100 ग्राम आप बेसन खा रहे हो, उसमें अगर 1 ग्राम प्रोटीन है तो 3 ग्राम कार्ब्स है। ये भी याद रखिए, 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें। और ये जो आपका प्रोटीन है, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है, दे आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड दे कवर्ड। सेव हो जाएगी। मैं क्या खाता हूँ? आप क्या खाते हैं सर, ये बता दीजिए। सर आप क्या खाते हैं, ये बता दीजिए। मैं अपने रूट्स में चला गया हूँ। आई हैव ओनली एग्स एंड मटन एंड चिकन एंड फिश एंड वो सब। सिर्फ कोई चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ब्रेड, नॉन वेज खाते हैं जंक फूड कुछ भी नहीं, नहीं। हम नहीं जीरो, absolutely zero। अब बहुत लोगों के लिए जो मैंने आपको बोला, मैं बोला आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है, मींस नहीं करो, पूरा बंद कर दो। इट इज नॉट रियलिस्टिकली रहूंगा मैं। और एज भी है, आई एम नॉट सेइंग कि एज से नहीं कर सकते हो। आई हैव इंटरव्यूड पीपल एट द एज ऑफ 70 इयर्स जिन्होंने 15 डिसऑर्डर्स रिवर्स किए, 15, इंक्लूडिंग पार्किंसंस डिजीज जो मैंने कभी नहीं सुना था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कभी नहीं सुना था। एट द एज ऑफ 70 दे एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग करते हैं एंड दे ईट ओनली मीट्स। पहले वो भी वेजिटेरियन थे, वीगन थे, वो सब थे, एंड देन दे सॉ कि उनके बॉडी में इतने सारे स्ट्रोक हुआ। मेबी मॉर्गन है फीमेल in the US, उसको मैंने इंटरव्यू किया था। She had stroke, she had Parkinson's disease, she had severe infections, rheumatoid arthritis, Dupuytren's contractures हो गए थे उसको, neurogenic bladder था, she did not know when she will pass urine, बहुत सारी चीजें थे। At the age of 68, she changed her whole diet as I did, and started exercising. And by the age of 71, the doctor had to stop all 17 or 18 medications that she was on. So it's all in our willpower also. है इन्फ्लेमेशन। अगर इफ यू सी माय बिफोर फोटो एंड अभी, तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। 26 kgs इज अ लॉट, राइट? सो जो मीट्स खा सकते हैं प्लीज खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने रेड मीट्स खाइए, फिश खाइए, प्रॉन्स खाइए, चिकन खाइए, एग्स, फुल एग्स। नेवर लिसन टू एनीबॉडी हु सेज एग व्हाइट सिर्फ खाओ एंड एग योक खाने की जरूरत नहीं है, ये एग योक कम कीजिए। प्लीज डू नॉट लिसन, दैट इज द वर्स्ट एडवाइस एवर। It is not doing you any good, it is only doing you harm. So have eggs if you can. अगर बहुत सारे वेजिटेरियन उसमें अंडा खाते हैं तो आप eggs खाइए। मिल्क पीना है, फुल फैट मिल्क पीजिए। डोंट वाले ने वो मार्केटिंग में निकल गए, डू नॉट हैव दैट। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर